हेलो स्टूडेंट्स, आज हमें पढ़ना है अपने पार्टनरशिप का लास्ट पॉइंट यानी लास्ट चैप्टर 7 डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप जब स्टार्ट हुआ था तो अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बाद से स्टार्ट हुआ था सेकंड चैप्टर से, और ये हमारा है लास्ट चैप्टर 7 चैप्टर। तो सबसे पहला चैप्टर जो पार्टनरशिप का हमने पढ़ा था वो हमारा क्या था, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप ऑफ फंडामेंटल्स। उसके बाद दूसरा चैप्टर हमने पढ़ा वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। तीसरा चैप्टर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमॉन्ग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। फिर इसके बाद हमने पढ़ा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, उसके बाद पढ़ा रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर, और अब हमें पढ़ना है अपना लास्ट प्रोसेस डिसोल्यूशन। देखो, सबसे पहले पार्टनरशिप फॉर्म स्टार्ट हुआ, उसके गुडविल को निकाला किस लिए कि आगे इन फ्यूचर अगर कोई चेंज होता है रिलेशनशिप में, कोई एडमिशन लेता है नया पार्टनर, कोई रिटायर होता है, डेथ होता है, तो कंपनसेशन के लिए। फिर हमने जब पार्टनरशिप में चेंजेस स्टार्ट हुए तो उसको पढ़ना चालू किया, जो भी इसमें जो है रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ। अब उसके बाद फाइनली सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं कि नया पार्टनर कोई एडमिट हो गया, कोई रिटायर हो गया, कोई डेथ, किसी का डेथ हो गया, तो फाइनली जब फर्म बंद होगा तो ऐसे कंडीशन में हमें क्या करना होगा, और उसका मतलब क्या होता है कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म है क्या। तो स्टार्ट करते हैं मीनिंग से। तो मीनिंग का दिया है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म मीन्स, ये चीज ध्यान रखना कि डिसोल्यूशन किसका हो रहा है, फर्म का। मीन्स बिजनेस ऑफ द फर्म इज डिसकंटिन्यूड, दैट इज क्लोज्ड एंड द फर्म इज वाउंड अप, यानी डिसॉल्व कर देते हैं। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का सीधा सा मतलब होता है कि भैया अपने बिजनेस को करो बंद, जो भी एसेट्स या एसेट्स हैं उनको बेचो, लाइबिलिटीज जो भी हैं उनका पेमेंट करो, और सारे फर्म को बिल्कुल पूरी तरीके से कंप्लीटली क्या कर दो, डिसॉल्व कर दो, यानी बंद कर दो। तो ये होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अब देखिए, कहीं कहीं हमको मिलता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, तो दोनों में बड़ा डिफरेंस है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, दोनों में बड़ा डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब होता है कि जो पार्टनर्स के बीच का रिलेशनशिप है, उस रिलेशनशिप को चेंज किया गया, वो रिलेशनशिप खत्म हुआ पुराना और नया एग्जिस्टेंस में आ गया, लेकिन फर्म कंटिन्यू चलता रहता है। और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब है कि फर्म को ही बंद कर दो, फर्म को ही बंद कर दो और उसमें कुछ भी बचा के न रखो, जो भी एसेट से बेचो, लाइबिलिटी है पेमेंट करो, काम खत्म करो, अब आगे बिजनेस बिल्कुल भी नहीं चलेगा, किसी भी तरीके की कोई भी उसमें एक्टिविटी नहीं होनी है। तो वो होता है हमारा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो डिफरेंस आपकी समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद डिसोल्यूशन किस कंडीशन में होता है? भाई डिसोल्यूशन हम कैसे कर सकते हैं? तो मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म, इसके मोड्स क्या क्या होते हैं? तो मोड्स में बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, आपस में जितने पार्टनर हैं वो सब एग्री हैं कि भाई चलो अब पार्टनरशिप को खत्म करते हैं, इस बिजनेस को, अब ये बिजनेस हमें नहीं करना तो बंद, ठीक है, डिसॉल्व हो जाएगा। कंपल्सरी डिसोल्यूशन, कुछ कंडीशन में डिसोल्यूशन क्या हो जाता है, कंपल्सरी हो जाता है। जैसे अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है, या कई सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए, या फिर अगर बिजनेस हमारा अनलॉफुल हो गया, तो ऐसे कंडीशन में फर्म का डिसोल्यूशन कंपल्सरी होता है। बाय नोटिस, बाय नोटिस का मतलब अगर जो हमारा पार्टनरशिप था वो एट विल था, तो ऐसे कंडीशन में एक नोटिस के थ्रू उस फर्म को डिसॉल्व किया जा सकता है। ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, कोई ऐसी घटना हो जाए जिसकी वजह से जो है फर्म को डिसॉल्व करना पड़े, जैसे मान लीजिए कि किसी पार्टनर का डेथ हो गया, या जिसके लिए हमने जो पार्टनरशिप स्टार्ट की थी वो काम खत्म हो गया, या पार्टनरशिप का जो ड्यूरेशन था वो ड्यूरेशन खत्म हो गया, तो ऐसे कंडीशन में वो डिसॉल्व होता है, और वो होता है हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। इसके बाद है डिसोल्यूशन ऑफ कोर्ट, कोर्ट के थ्रू भी डिसोल्यूशन होता है, जो है इंसॉल्वेंट हो जाए कोई पर्सन, या जो है वहाँ पे कोई अनसाउंड माइंड का पर्सन हो, या कोई इनकैपेबल हो, पार्टनर इनकैपेबल हो अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करने में, तो ऐसे कंडीशन में कोर्ट के थ्रू भी फर्म को डिसॉल्व कर दिया जाता है। तो ये तो हो गया कि डिसोल्यूशन किस कंडीशन में होता है, मोड उसका क्या है, कैसे कैसे हम फर्म को डिसॉल्व कर सकते हैं। अब बात आती है भैया, जब फर्म को आप डिसॉल्व कर ही रहे हो तो उसका जो लाइबिलिटी है आप उसका पेमेंट आप कैसे करोगे। तो यहाँ पे सेटलमेंट ऑफ अकाउंट, सबसे पहले सेटलमेंट ऑफ अकाउंट सेक्शन 48 में दिया है कि कैसे अकाउंट्स के सेटलमेंट को हमें करना है। तो पहली चीज़ है ट्रीटमेंट ऑफ लॉसेस,
लॉसेस का ट्रीटमेंट कैसे होगा। तो लॉसेस के ट्रीटमेंट के लिए क्या होगा, लॉस इंक्लूडिंग डिफिशिएंसीज ऑफ कैपिटल, लॉस जिसमें क्या इंक्लूड होगा, कैपिटल की डिफिशिएंसी भी इंक्लूड होगी, वो क्या होगा, इज पेड फर्स्ट आउट ऑफ फर्म आउट ऑफ प्रॉफिट, जो भी प्रॉफिट हुआ होगा सबसे पहले उस प्रॉफिट से वो कवर किया जाएगा, पे किया जाएगा। फिर उसके बाद देन आउट ऑफ कैपिटल, फिर पार्टनर का जो कैपिटल है उससे पे किया जाएगा। एंड लास्टली बाद में इफ नेसेसरी बाय द पार्टनर इंडिविजुअली पार्टनर पे करेंगे इन प्रोपोर्शन इन विच दे शेयर प्रॉफिट, जिस रेशियो में, जिस प्रोपोर्शन में वो प्रॉफिट को बांटते हैं, उसके बाद अगर जरूरत पड़ी तो वो उस हिसाब से पैसा देंगे, सेक्शन 48A में दिया हुआ है। इसके बाद एप्लीकेशन ऑफ एसेट, जो एसेट्स हैं उसका एप्लीकेशन कैसे होगा और कहाँ पे होगा, तो इन पेइंग फर्म्स डेप्ट टू द थर्ड पार्टीज, फर्म का डेप्ट है जो थर्ड पार्टी को पे करना है उसमें इसका एप्लीकेशन होगा। दूसरा इन पेइंग टू ईच पार्टनर रेटेबली व्हाट इज ड्यू टू हिम ऑन अकाउंट ऑफ लोन्स और एडवांसेस, अगर कोई किसी पार्टनर ने फर्म को लोन या एडवांसेस है तो उसके पेमेंट के लिए, फिर उसके बाद कैपिटल के लिए, फिर उसके बाद अगर है द रेजिड्यू, अगर कुछ बचता है इफ एनी, वो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये होगा। फिर इसके बाद है एक पॉइंट और इसमें आता है किसमें, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स में दो चीजें दी हैं, ठीक है, एक तो ये आपका दिया ट्रीटमेंट ऑफ लॉसेस और एप्लीकेशन ऑफ एसेट्स। इसके बाद अगला क्या आता है, पेमेंट ऑफ फर्म्स डेप्ट एंड प्राइवेट डेप्ट्स, फर्म के डेप्ट और प्राइवेट डेप्ट के पेमेंट की बारी आती है। तो फर्म का डेप्ट और प्राइवेट डेप्ट दोनों होता क्या है, फर्म का डेप्ट मतलब फर्म अगर किसी का पैसा बाकी है तो वो उसकी डेप्ट हो गई, लायबिलिटी हो गई। पार्टनर किसी का अपनी कैपेसिटी पे कोई पैसा बाकी है तो वो उसका डेप्ट हो गया, प्राइवेट डेप्ट बोला जाएगा। तो इसका पेमेंट कैसे होगा, कैसे इसको हम पे करेंगे, तो पहला फर्म्स प्रॉपर्टी इज अप्लाइड फर्स्ट टुवर्ड पेमेंट ऑफ फर्म्स डेब्ट्स देन द सरप्लस, यानी कि जो फर्म की प्रॉपर्टी है उसका यूज सबसे पहले फर्म के डेप्ट के पेमेंट के लिए किया जाएगा, यानी फर्म अगर किसी का पैसा बाकी है तो उसके पेमेंट के लिए किया जाएगा। इफ एनी सरप्लस, अगर कोई सरप्लस बचता है तो इज अप्लाइड टूवर्ड्स पेमेंट ऑफ पार्टनर्स प्राइवेट डेब्ट्स टू द एक्सटेंट द कंसर्न पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू शेयर इन सरप्लस, यानी सरप्लस में जितना शेयर पार्टनर को मिलता है, अगर सरप्लस बच गया, एसेट्स को हमने बेचा था, जो पैसा है उससे हमने डेप्ट का, फर्म की डेप्ट का पेमेंट किया, अगर कुछ उसमें पैसा बचा तो पार्टनर के प्राइवेट डेप्ट का भी पेमेंट किया जाएगा, लेकिन कितना किया जाएगा, जितना उसको क्या मिलता है, सरप्लस में शेयर मिलता है, बस उतने तक ही दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि किसी पार्टनर को मान लो 10,000 सरप्लस में शेयर मिलता है तो उसके 20,000 रुपीज़ के डेप्ट का पेमेंट जो है फर्म के एसेट से हो जाएगा ना, इसके डेप्ट के पेमेंट कितना होगा, सिर्फ 10,000 तक ही हो सकता है, क्योंकि उसे सरप्लस में शेयर कितना मिलता है, सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपीज़। ठीक है, ये एग्जाम्पल था। सेकेंड है प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ ईच पार्टनर इज अप्लाइड फर्स्ट टूवर्ड द पेमेंट ऑफ हिज प्राइवेट डेप्ट, भाई पार्टनर ने अपनी कैपेसिटी पे जो डेप्ट ले रखे थे, जो उसके पैसे बकाया है, सबसे पहले वो अपनी प्रॉपर्टी का यूज अपने प्राइवेट डेप्ट के पेमेंट में करेगा। एंड सरप्लस इफ एनी, अगर पैसा बचता है तो इज अप्लाइड टूवर्ड पेमेंट ऑफ फर्म्स डेप्ट, तो वो फर्म के पेमेंट में उसको यूज करेगा। लेकिन अगर फर्म की प्रॉपर्टी से पेमेंट नहीं हो पाया तो वो अपनी प्रॉपर्टी से फर्म के डेप्ट को पेमेंट कर देगा। ठीक है, तो ये तो था कि पेमेंट कैसे होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, क्या आती है कि इसमें अकाउंटिंग क्या क्या होता है। ये सारी चीजें तो चलो थ्योरी में है, लेकिन बोर्ड एग्जाम में क्या पूछा जाता है, तो जर्नल एंट्री पूछ ली गई, रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए पूछा, तो ये सब कहाँ से आया, डिसोल्यूशन से आया। तो इसमें क्या क्या हमें अकाउंटिंग करनी होती है, कौन कौन से अकाउंट्स हमें प्रिपेयर करने होते हैं, हम उसको देखते हैं। अब देखिए, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, कौन कौन से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं जब फर्म का डिसोल्यूशन होता है, जब फर्म को डिसॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले प्रिपेयर होता है रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट क्या है, एक शॉर्ट में आपको बताते हैं, बाकी रियलाइजेशन अकाउंट के लिए एक स्पेशली एक जो है क्लास होगी। तो यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट का मतलब क्या, एक ऐसा अकाउंट बनाओ जिसमें सारे एसेट्स को रखो, सारी लायबिलिटीज को रखो, वहां से एसेट्स को बेचो, जो पैसा आए
उससे लायबिलिटी का पेमेंट करो और रिजल्ट निकालो कि भाई जो हमारे बिजनेस में एसेट्स था उसको हमने बेचा और लायबिलिटी का पेमेंट किया, तो क्या कुछ पैसा बच रहा है कि नहीं बच रहा, कि पूरा का पूरा ही पे कर दिया या हमें ज़्यादा पेमेंट करना पड़ा, तो वो हमें देखना है किसमें, रियलाइजेशन अकाउंट में। दूसरा है पार्टनर्स लोन अकाउंट। अगर पार्टनर से फर्म ने लोन ले रखा है तो पार्टनर का अलग से एक अकाउंट, लोन अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ पार्टनर के लोन का पेमेंट दिखाते हैं और उसका सेटलमेंट दिखाते हैं। तीसरा बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसमें पार्टनर्स के अमाउंट को कैलकुलेट करेंगे कि कितना अमाउंट ड्यू है एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, पार्टनर को पे करना है कि पार्टनर उल्टा फर्म को ही पैसा ला के देगा कि उसने पैसा ज़्यादा ले रखा है। फिर इसके बाद कैश और बैंक अकाउंट। फाइनली यहाँ पे बैलेंस शीट नहीं बनेगी। उसका रीज़न है कि बैलेंस शीट तब बनती है जब फर्म आगे कंटिन्यू होता है, तो जब फर्म कंटिन्यू ही नहीं हो रहा है तो कोई भी बैलेंस शीट यहाँ पे नहीं बनेगी। तो यहाँ पे कोई पोजीशन की जरूरत नहीं, क्योंकि सब कुछ तो उठा के बेच दिया और लायबिलिटी का पेमेंट कर दिया, तो पोजीशन कैसा देखना। तो यहाँ पे फाइनली कैश और बैंक अकाउंट बनेगा। ठीक है, दोनों में से कोई एक जो क्वेश्चन में दिया होगा या आपके बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग बनेगा। फिर इसके बाद इसको प्रिपेयर क्यों करते हैं, इसको प्रिपेयर करने का पर्पज़ ये होता है कि जो भी हमारे पास पैसा था, जो भी हमने एसेट्स को बेचा, ठीक, उसमें से जो लायबिलिटी का पेमेंट किया और पार्टनर का कैपिटल का पेमेंट किया वो इक्वल है या नहीं है। यानी जैसे बैलेंस शीट को बराबर लाना होता था कि इक्वल है, ऐसे ही कैश और बैंक अकाउंट का भी बैलेंस इक्वल, यानी टोटल इक्वल होना चाहिए दोनों साइड का, तो ही क्लियर होगा कि हाँ जितना एसेट्स आया था, बेचा था हमने, और जो भी पैसा था उससे हमने पूरा पेमेंट कर दिया, हमारे पास अब कोई पैसा नहीं बचा है। तो ये अकाउंटिंग सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट एक अलग क्लास में, बाकी सारे एक एक करके हर एक क्लास में पढ़ते जाएंगे। ठीक है, अब हम अगली क्लास में मिलेंगे। थैंक यू।